नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा नीट 2025 के बारे में। तो हमारा टॉपिक है ट्रू फैक्ट अबाउट नीट 2025। तो दोस्तों क्या है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं नीट के बारे में उल्टी सीधी बातें बताते हैं कि ये रूल चेंज हो गया, अपर एज लिमिट ये हो गई, मिनिमम एज लिमिट ये हो गई, अटेम्प्ट लग गया, क्वेश्चन बदल गए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे वैसे क्वेश्चन आएंगे। तो इन सब बातों को आप इग्नोर करें, इन सब बातों पर ध्यान ना दें। जो होगा सो होगा। आपको मस्ट है कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी होगी, बार बार आपको रिवीजन करना होगा। अच्छा, थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि नीट में आते क्या क्या है। तो नीट में सभी आप सबको पता है कि 3 सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होंगे। जो पर सब्जेक्ट में 2 पार्ट हो जाते, पार्ट ए पार्ट बी हो जाते हैं। जो पार्ट ए होता है उसमें क्या है कि 35 क्वेश्चन आते हैं। 35 क्वेश्चन में इसमें 35 को करना कंपलसरी होता है। जो पार्ट बी होते हैं उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करना होता है। आप कोई भी 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आप कर सकते हो। सेम वही केमिस्ट्री में होता है, बायोलॉजी में भी होता है। अच्छा, एज लिमिट को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, तो एज लिमिट के कन्फ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ। इसमें देखो, एज लिमिट क्या है कि जब आपका समय एडमिशन का टाइम जब होता है तो उस समय आपकी एज 17 हो जानी चाहिए। बाकी कोई लोअर एज लिमिट नहीं होती है। बस यही है कि आपकी मतलब 12th पास आउट होना चाहिए। 12th पास आउट हो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री से होना चाहिए। तो उस समय एज जब आपका एडमिशन होने वाला हो, नीट का एग्ज़ाम दे लिए, अब एडमिशन नीट के लिए जाना है, तो उस समय आपका एज 17 हो जाना चाहिए। अपर एज लिमिट दोस्तों, कोई अपर एज लिमिट नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एज लिमिट इतनी है। अच्छा, अटेम्प्ट की बात करते हैं तो इसमें भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इतना अटेम्प्ट दे सकते हो। आपका अटेम्प्ट अनलिमिटेड है, आप जितने एज तक चाहो तब तक दे सकते हो अभी तक। अच्छा, अब अगली बात हम करते हैं कि हमको पढ़ना क्या चाहिए। देखो, पढ़ते तो सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़ते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन उसी का होता है जो मैनेज करके पढ़ता है। मैनेज करके क्या करना है कि देखो, जो फिजिक्स में हमको क्या पढ़ना चाहिए, फिजिक्स में हमको क्या पढ़ना चाहिए। तो देखो, फिजिक्स में हमको जो टीचर, किसी भी आप टीचर से पढ़े हो, हर एक टीचर अच्छा पढ़ाता है अपने आप में। तो फिजिक्स में क्या करना है कि अगर आप नोट्स बनाए हो तो बार बार नोट्स को पढ़ो। टीचर ने जो क्वेश्चन नोट्स बनवाते टाइम लगाया उसको बार बार लगाओ। उसके बाद क्या करना है कि जो एनसीईआरटी में जो हेडिंग मोटे अक्षरों में लिखा होता है एनसीईआरटी बुक में, उसको पढ़ो और जो ब्रैकेट में क्वेश्चन दिया रहता है उस क्वेश्चन को लगाओ। इसके बाद पी वाई क्यू जो होता है ये मस्ट होता है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। बस आपको 3 काम करने हैं, बार बार नोट्स का रिवीजन करो, पी वाई क्यू लगाओ, उसके बाद एनसीईआरटी के ब्रैकेट में जो दिया है वो क्वेश्चन लगाओ। और पढ़ने का मन है तो आप जो मोटी मोटी अक्षरों में लिखा होता है उस बुक में खोल के देखो और फिगर देखो, फिगर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। ये तो बात रही फिजिक्स की। केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो देखो, केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री में पार्ट हो जाते हैं, फिजिकल हो जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री मैं बोलूँगा कि टीचर के नोट्स से पढ़ो और एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओ और पीवाईक्यू लगाओ। उसके बाद ऑर्गेनिक आता है, ऑर्गेनिक में पीवाईक्यू लगाओ और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए गए हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखो। पढ़ने के लिए एनसीईआरटी पढ़ो। इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाना है। तो देखो, मैं बार बार बोल रहा है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओ, पीवाईक्यू के क्वेश्चन लगाओ। बाकी कोई मॉड्यूल लगाने की ज़रूरत नहीं, आपके हर एक का जवाब मिल जाएगा। इसमें इस एनसीईआरटी बुक से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बात आती है बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में क्या करना है, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो, पीवाईक्यू लगाओ और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को देखो। और एक एडिशन कर लो कि एग्जाम्पलर। एडिशन में क्या करना है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाओ। बस इतनी सारी चीज़ें करनी है। फिजिक्स में क्या करना है, टीचर के नोट्स लगाने हैं। वो सवाल लगवाया टीचर, नोट्स बनवाते समय उस
सवाल को लगाओ, PYQ लगाओ, NCERT में जो मोटी अक्षरों में लिखे होते हैं उनको देखो और ब्रैकेट में जो क्वेश्चन लगे होते हैं उनको लगाओ। केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ ऐसा करना है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए टीचर के नोट्स पढ़ो, जो सवाल लगवाया है वो लगाओ, PYQ लगाओ, NCERT के ब्रैकेट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो लगाओ। ऑर्गेनिक में क्या करना है, ऑर्गेनिक में ओनली NCERT पढ़ो, बार बार पढ़ो। इनऑर्गेनिक के लिए NCERT बार बार पढ़ो, ब्रैकेट में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को लगाओ और जो PYQ हैं उनको लगाओ। और बायोलॉजी में NCERT बार बार पढ़नी है, NCERT बार बार पढ़नी है और PYQ लगाना, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाने हैं। अच्छा, अब लास्ट समय में क्या करना है, लास्ट समय में करना है कि किसी भी कोचिंग से आप रिलेटेड हो उस कोचिंग का टेस्ट हमेशा हर बार टेस्ट दो, हर बार टेस्ट को एनालाइज करो और देखो क्या चीज़ गलत हुआ उसको बार बार एनालाइज करो।